नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाल ईओ को सौंपा ज्ञापन। आगे बात होगी चतरा की, जहां जोरी वशिष्ठ नगर थाने में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां आबकारी विभाग ने 3 ट्रकों में छिपाकर ले जाई जा रही 1 करोड़ की विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिकारपुर कोतवाल और नगर पालिका ईओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर से हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। इस पर्व से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शिकारपुर नगर में जगह जगह मीट और अंडे की लगी दुकानों को 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बंद कराया जाए, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने इन्हें 12 दिनों के लिए बंद कराने की मांग की है। वहीं दूसरे ज्ञापन में ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर से हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। इस पर्व से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिरों के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मंदिरों के आसपास सफाई कराई जाए, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल आपसे मांग करता है। जय माँ भवानी। मेरा नाम शिवम शिकारपुरिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से विभाग गौरक्षक प्रमुख की जिम्मेदारी है बुलंदशहर। हमने आज शिकारपुर इंस्पेक्टर साहब और शिकारपुर ईओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। नवरात्रियों का त्यौहार हिंदुओं का पावन पर्व है। इस संबंध में शिकारपुर में समस्त मीट की व अंडों की दुकानें व ठेली सभी बंद हों। इस संबंध में हमने शिकारपुर इंस्पेक्टर और शिकारपुर ईओ को ज्ञापन दिया और ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि शिकारपुर के मठ मंदिरों के आसपास और सड़कों पर विशेष सफाई का ध्यान दिया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है। तो चोरी छुपके मीट या अंडा बेचता है तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई व मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवाने का कार्य करेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के जोरी वशिष्ठ नगर थाना में बुधवार को दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों द्वारा शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता हंटरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक पांडे ने की। वहीं संचालन थाना प्रभारी परमानंद कुमार मेहरा ने की। बैठक में सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने को लेकर प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन ने दोनों समुदायों को साथ मिलकर शांतिपूर्ण पर्व को संपन्न करने की अपील की है। दोनों समुदाय के प्रबल लोगों ने शांतिपूर्ण पर्व को संपन्न करने को लेकर संकल्प लिया। प्रशासन ने कहा, जब भी जहां पर प्रशासन की आवश्यकता होगी हमें बताएं और शांति में खलल उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था पर पूजा समिति के लोग विशेष ख्याल रखें। लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों टीमों का कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन को दी जाए। पर्व में सभी चौक चौराहों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और सभी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे के सहयोग से प्रशासन की निगरानी बनी रहेगी। रावण दहन का कार्यक्रम में जिला बल के जवान मुस्तैद रहेंगे। बैठक में हंटरगंज पुलिस निरीक्षक प्रमोद पांडे, थाना प्रभारी परमानंद मेहरा, अवर निरीक्षक ओम शरण, रूपेश यादव, जीप सदस्य शांति देवी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश यादव, थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोरी, सलाया, पैनी, कटाया, कैरलीवार, दंतार, जोल्डी के मुखिया मौजूद रहे। वहीं मिस्टर मियाँ समीउल्ला मियाँ, डॉक्टर आरिफ, नारायण साहू, जितेंद्र सिंह, राजू यादव, विनोद सरस, अखिलेश राम, विनोद चौरसिया, रवि बजरंगी, अवध केशरी, संदीप गुप्ता और काफ़ी संख्या में जोरी थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में देवगढ़ बारिया तहसील में आईटीआई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के अनुसार छात्र और छात्राएं बहुत उत्साहित पूर्वक क्रमांक से प्रथम स्थान प्राप्त किया और तृतीय स्थान प्राप्त करने में सक्षम हुए थे। तभी सभी छात्राओं का समारोह का आयोजन किया गया था और देवगढ़ बारिया मामलदार साहब और मॉडर्न स्कूल के आचार्य और आदर्श निवासी स्कूल के आचार्य भी उपस्थित रहे थे और देवगढ़ बारिया आईटीआई के प्रिंसिपल छगन भाई सुवर और सभी आईटीआई ऑफ स्टाफ गढ़ उपस्थित रहे। आईटीआई के छात्र बहुत उत्साहित थे। सभी ने खुशी से सर्टिफिकेट हाथ में ले रखा था। ऐसे ही सबको खुद के अंदर के हुनर को मेहनत कर सके, ये बढ़ावे के साथ सभी छात्रों के समारोह का आयोजन किया गया था।
गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। कैमूर में AALTF उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नेशनल हाईवे पर अलग अलग 3 ट्रकों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। साथ ही पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और ट्रकों को जब्त कर लिया है। बता दें कि बरामद किए गए अवैध शराब की ब्लैक कीमत शराब माफियाओं के अनुसार करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कैमूर प्रशासन को अब तक की यह सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिस पर जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक गुंजेश कुमार ने ये बताया कि दशहरा पर्व को लेकर विशेष छापेमारी अभियान के तहत NH2 पर अलग अलग ट्रकों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है, जो कि इस शराब की कीमत मार्केट में 1 करोड़ लगाई जा रही है। ये शराब दिल्ली से पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार उत्पाद विभाग छापेमारी अभियान कर रहा है, जिसमें लगातार शराब को बरामद भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ शराब माफिया अलग अलग हथकंडे अपनाकर शराब को बिहार में लाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पुलिस भी शराब माफियाओं पर अलग अलग तरह से नजर गड़ाए हुए है। नतीजा ये हो रहा है कि शराब माफियाओं के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है और लगातार कार्रवाई कर रही है। दिनांक 11/10/23 को दशहरा पर्व के मद्देनज़र समेकी जांच चौकी मोहनिया में विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 2 ट्रकों से भारी मात्रा में शराब जब्त हुई है। प्रथम ट्रक को मॉर्निंग में जब्त किया गया था, जिसमें रूल अदा हुआ था। उसमें करीब 3087 लीटर मिली शराब के साथ 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ये गाड़ी जो है सो दिल्ली के अथी से किया गया था और ये गाड़ी पश्चिम बंगाल जाने की बात कही गई थी। दूसरी गाड़ी करीब दोपहर में जब्त की गई है। उसमें करीब 6069 लीटर शराब जब्त की गई है। उसमें चालक फरार हो गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग का अभियान लगातार जारी है और दोनों ट्रक मामला में विधिवत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर कितना अमाउंट होगा सर दोनों का मिलाकर के? लगभग दोनों का बाजार मूल्य करीब करोड़ों का 1 करोड़ का जरूर है। बाजार मूल्य जो ब्लैक मूल्य जो बेचते हैं शराब माफिया लोग, तो ब्लैक मूल्य करीब 1 करोड़ का शराब है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले 2 महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने रेवाड़ी सचिवालय के बाहर सरकार का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस विरोध प्रदर्शन में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मियों ने भी अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में आशा वर्कर्स ने बताया कि सरकार के हर उपक्रम में अगर सबसे अधिक सजग भूमिका रही है तो वो है आशा वर्कर्स की भूमिका। बावजूद इसके आज 2 महीने के ऊपर वक्त बीत गया है, लेकिन सरकार को इनकी पीड़ा नहीं दिखाई देती है। और उससे बड़ी हद तो ये है कि उस वक्त हो गई जब ये अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने पहुंची, तो उससे पहले ही पुलिस ने 500 वर्कर्स को हिरासत में लेकर 8 घंटे की जेल तक का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि इस अनदेखी का नतीजा उसे 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सरकार का पुतला भी जलाया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का पुतला हमने इसलिए जलाया कि कल जब हमारी बहनजियाँ रोहतक में अमित शाह, वैसे अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं लेकिन वो तड़ी पार बंदा है और उसको हमारी सरकार ने गृह मंत्री बनाया, जिसके लिए हम धिक्कार करते हैं। और कल जब हमारी आशा बहनजियाँ उनके पास अपना मांग पत्र देने के लिए जा रही थी, जब हम उनको वोट बना के दे के और सत्ता में बैठा सकते हैं, तो क्या हम अपना मांग पत्र नहीं दे सकते? हम शांति प्रिय हम अपना मांग पत्र देने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमारी आशा बहनों को करीब 500 आशा वर्कर, जिसमें हमारी नेता राज्य की जो हमारी प्रधान है उनको और जो विनोद जी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और सुनारिया जेल में डाला गया, जिसके आज विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। और जो तड़ी पार नेता बन रहा है अपने आप में, उसके हमने आज पुतले जलाए हैं। सरकार के खिलाफ हमने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हाँ, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग यही है कि जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा ना दिया जाए, तब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। देखिए, एक तरफ तो सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ महिलाएं सड़कों पर। ये सरकार 33% का ढोंग रच रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ढोंग रच रही है। इन्होंने किसी भी महिलाओं से कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर उनको ऐसी बात होती तो आज 67वां दिन है हमारा और 67 दिन से आशा वर्कर, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, रोड पे घूम रही है, उनको दिखाई नहीं देता। और जब हम तो ये आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जिस दिन कमल के फूल वाले बंदे जो भी हमारे पास वोट मांगने आएंगे, उनका हम वो दुर्व्यवहार करेंगे जो जिंदगी में कभी उन्होंने याद नहीं रखा होगा। बस क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से
धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ 67वें दिन की हड़ताल हो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी आंख मीच कर बैठी हुई है। इन्होंने हमारी ना तो कोई बातें सुनाई दे रही है, नहीं कोई बातें हमारी दिखाई दे रही है। आज हमने मोदी का और खट्टर का और अमित शाह का तीनों के पुतले फूके भी हैं और आगे भी हम दिखाएंगे। हमारी सारी जितनी भी बहनें हैं सभी खूब जोर शोर से भरी हुई है गुस्से में। और ये हमारी कल 500 आशा वर्कर बहन जी है जो सुनारिया जेल में इन्होंने डाली है, उसका भी हम आगे परिणाम इनको दिखा देंगे 2024 में। अब जेल में डालने का परिणाम होता क्या है? हम 20,000 आशा वर्कर हैं, 20,000 आशा वर्कर के घर भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है। हमने इनको नेता चुना था, इसलिए चुना था कि ये सरकार देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन नहीं। इसकी सरकार आने में इतने तो रेप हो रहे हैं, इतने चोरी डाके इतने हो रहे हैं। ये सरकार एक नंबर की चोर और लुटेरी है। कुछ भी हो चाहिए, आगे हम ये सरकार नहीं आने देंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगे? हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम बहनें रात दिन काम करते, 24 घंटा काम करती हैं। हम सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई काम नहीं करती है। हम 24 घंटा ड्यूटी करते, सब 8 घंटा की 12 घंटा की ड्यूटी करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हमारा रात दिन सोना ये हराम कर रखा है सरकार ने। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें आग दिखाती है। हम 65 दिन हो गए, हमें 66 दिन आज बैठे, सरकार हमारी कोई सुध नहीं। गृह मंत्री से भी मिलने गए थे। गृह मंत्री से मिलने गए थे हमारे साथी, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है आज हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सरकार। अभी चुनाव भी सिर के ऊपर है, 2024 चुनाव है, वो चुनाव का उनको ये भुगतना पड़ेगा, ये खामियाजा। अगर हमारा सरकार ये नहीं मानती है तो हम आगे इनको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।